ये याद रखो कि आप घर के सरबरा होते हुए अपनी नस्ल को किस तरह तरबियत और शेप में लाना है, आपने उनको खुदा के लिए किस तरह तैयार करना है। आपने आज का दौर कुछ ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को हैकलों से रोकते हैं, तो जो बिगड़ जाए तो फिर कहते जी ये ताड़ा ही काका है, इन्हों तुसी ही सवार, फिर खादम दा ओ काका हो जाता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। और मैं देख रहा था कि अब आप खुदावंद में खुदा के मसा को फील भी करते हैं और उससे मज़ा भी लेते हैं, ऐसे ही है। आज का जो कलाम खुदावंद हमें देने को है कि मसीही घराना, ये याद रखिएगा कि बहुत लाजमी है कि खुदावंद में एक घराना मसीही हो। और वो कैसा होना चाहिए, उसमें बाप का रोल क्या होना चाहिए, माँ का रोल क्या होना चाहिए, इवन बच्चों का रोल क्या होना चाहिए, आज हम वो भी देखेंगे। मेरे साथ निकाले खुदावंद में से कुलसियों के नाम पलूस रसूल का खत, कुलसियों की कलीसिया के नाम पलूस रसूल का खत और उसका 3 बाब, हम उसकी 17 से 21 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में से कुलसियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 17 से 21 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब कुछ खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। ए बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ऐ फर्जंदों, हर बात में क्या लिखा है, हर बात में अपने माँ बाप के फरमा बरदार हो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। और ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। सब बैठेंगे और खुदावंद के कलाम पर गौर कर। जो खुदा हमारी तरबियत करने को है, इस कलाम से लोग भागते भी हैं कि जी बाऊ सानू या खुदा दा बंदा सानू चंगी बुढ़ी ना किते बना दे, या सानू किते चंगा बंदा ना बना दे, या सानू किते फरमा बरदार औलाद ना बना दे, वो इससे भागते हैं। लेकिन ये कलाम एक मसीही की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर हम गौर करते हैं, इब्तिदा से खुदा और आदम और हवा एक घराना ही था, और वो एक ऐसा घराना हो सकता था कि अगर उसमें कोई तफरका ना आता या फरमा बरदारी कायम रहती तो वो घराना एक बहुत खूबसूरत घराना था। घर का आला तर सरबरा खुदा, उसके बाद आदम, और उनके बाद कौन सी सरबरा, उच्ची बोलो, हाले भी आवाज थोड़ी पुत्र, ये अगलियां दी वाह आई है बस निकली तो पिछियां दी कुछ नहीं। आदम के बाद हवा थी, और ये नहीं है कि हवा गुलाम थी, हवा के अंडर बाकी सब कुछ था। खुदा ने उसको भी बादशाहती बख्शी हुई थी। अगर अदन में खुदा नहीं है तो फिर अदन का रखवाला कौन होता था, आदम। और जब आदम बाहर होता था काम के लिए तो पीछे पे कौन पूरी चीजों को देखती थी, खुदा की बंदी हवा। और देखा जाए कि शैतान को एक घराना ही पसंद ना आया,
और उसी घराने में उसने नाफरमानी का बीज बोया। आप मुझे एक चीज बताएं कि खुदा में जब हवा और आदम से गुनाह हुआ तो उनकी सबसे पहली मिस्टेक क्या गिनी गई, यानी किस तरीके से गुनाह उनमें आया। ऊंची आवाज से पुत्र, मैं आप लोगों को इसलिए बोलने वाला बनाना चाहता हूं कि कोई आपको बाहर पूछे तो आप फट फट बताओ। मैं इसलिए बार बार आपसे दरमियान में पूछता हूं कि बोलो, क्योंकि आप अगर यहां मुंह नहीं खोलते मुझे फिर मालूम हो जाता है ये बाहर भी डरे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। मैं कहता तानू इथे या कोई ये सोचे कि जी ये याद रखना, जब आप पर लोग हंसेंगे ना तब आपको सीखने की आरजू पैदा होगी, ये याद रखना, ठीक है। चले बताएंगे उनमें गुनाह का आगाज होने की सबसे बड़ी वजह क्या बनी। क्या भाजी लहदा गए सन ते माई जी लहदा सी, शाबाश। उन्होंने लहदा थोड़े थोड़े दूर हो गए, और जिथे दूर हो गए माई ने अपने बंदे दी नहीं मन्नी, फिर उन्हें किंदी मन्नी। ओंदे बंदा भावें हुक्म दे के गया रब दी बंदी कोई बहकावे भी दिखाना नहीं है। मैं काम ते चला ही, मेरे आन तक काम होया होवे ते बंदा आवे ते पता लगे जी मैं जी नाल दे घर सा, ते इहदा मतलब की है कि तुसी नाफरमानी च एक अच्छा घराना नहीं बन पाया हाले तक, तुसी अपने शोहर दे मुताबिक नहीं हो पाइया, ताबेदारी च नहीं आ पाइया हाले तक। और देखा जाए कि जब अबलीस ने देखा कि ये एक खूबसूरत घराना रात के पहरों में इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ हम कलाम होते हैं, और उसको वही चीज पसंद नहीं आई। और याद रखो, जो इब्तिदा में एक सांप था आज वो अजगर बन चुका है। उदो छोटा आया सी, आज जो अजगर बन गया बहुत बड़ा, और आज भी वो सबसे पहले एक घराने को तोड़ना पसंद करता, पर उन घराने को जिन घरानों में उनका आला तर सरबरा खुदा नहीं होता। और यहां वो खुदा की मानकर अगर चल भी रहे हैं तो उनमें खुद में दूरियां हो रही होती हैं। बीबी नू बंदे दे शाकी रहंदा, बंदे नू बुढ़ी दे शाकी रहंदा, वो एक दूजे तो शक्को बशक्की काम उन्हां दा गाज रहिंदा, उन्हां दी तू मैं लगी रहिंदी। यही ते काम उदों होया। खुदा ने कहा आदम की तू फल खा लिया? कहता जेड़ी हवा तू पैदा की उन्हें खवादा। चलो उन्हें खवादा, खादा तो तू ही है ना, खवादा भावें उन्हें ही है, क्या भावें उन्हें ही है, पर नजर ते तेनों भी आ रहा सी कि फल ओही है। और देखा जाए खुदा में पहला घराना अदन में टूटा था। मुझे कोई पूछता है ना कि बाबूजी सबसे बड़ा गुनाह क्या है आज के दौर में, तो मैं कहता होता हूँ तलाक। मेरी नज़र में तलाक अगर आप बेवजह ले रहे हो, आप सिर्फ खुदा में एक वजह है कि अगर आपका शोहर या आपकी बीवी आपको छोड़कर दूसरा निकाह कर ले या वो किसी के साथ दूसरे निकाह वाले तल्लुकात रखें तो खुदा का हुक्म है आप छोड़ सकते हो उसको। लेकिन अगर आप तब भी नहीं छोड़ते तो खुदा कहता मैं तेरा अजर तेनों फिर भी दांगा, मैं तेनों उस काम का भी अजर दांगा कि तू हया कायम रखी हुई है दुनिया पे। लेकिन जो घराना एक दूसरे के मुतहत नहीं होता वो घराना तबाह होता है। उस घराने में तंगी, परेशानियां, हालातों का खराब होना, बच्चों का बिगड़ना और बीमारियों का रहना भी लाजम होता। नबियों में कई ऐसे नबी हुए हैं कि जिनका वकार दर्जा बहुत बुलंद रहा है पर उनके बच्चे आगे कायम नहीं रह पाए, क्योंकि उन्होंने बाहर ध्यान ज्यादा दिया, घर में कम दिया।
और इसीलिए तो यीशु ने फिर हुक्म दिया, जो घर का बखूबी बंदोबस्त करना ना जानता हो वो कलीसिया की खबरगिरी क्या करेगा। यानी खुदा कहता है जेड़ा अपना घर ही ना संभाल सके वो कलीसिया नु की संभाल लेगा। यानी कि सरबरा खादम मर्द, देखा जाए जो घर का मर्द होता है वो भी एक नबी होता है घराने के लिए, क्योंकि वो घराने को क्या कर रहा होता है, गाइड। वो बता रहा होता है पुत्र ए इंज करना है, ए इंज करना है। लेकिन अगर वो मर्द खुदा परस्त होता हुआ अपने बच्चों के लिए नरम है तो फिर उनके बच्चे भी उनके हाथों से निकल जाते हैं। देखा जाए खुदावंद में बहुत दलेर खादम, बहुत दलेर नबी सैमुअल कौन हुआ, इवन उसके उस्ताद से देख लेते हैं, एली काहिन, जिसके कहने से हन्ना पर हमल ठहरा। उसके बेटे उसके ताबेदार नहीं थे और वो अपने बेटों को गुनाह के इवज उनको फिर भी कुछ नहीं कहता था। यानी कि सरबरा मर्द खुदा परस्त होने के साथ साथ घर को कंट्रोल करने वाला भी हो, उसकी बीवी उसके ताबे हो, उसके बच्चे उसके ताबे हो, उसका घराना उसके ताबे हो। ऐसा मर्द, ये आपकी ड्यूटी है। क्योंकि देखा जाए एज अ सरबरा आपको अपने घराने की रखवाली करनी पड़ती है। अब ये बात नहीं है कि एक चरवाहा लाठी लेकर अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा है और भेड़ा अगे अगे भजी जा रही ने ते चरवाहा पिछे तुरया आराम ना तुरया आ रहा ने जी अपनी मर्जी कर दी। बाबू जी असी तो नहीं कुछ कहीदा। कई बच्चों को छूट ही मर्द दे जाते थे। देखा जाए मेरे साथ निकाले, मैं अभी आपको खुदा के कलाम से दिखाता हूं कि जो कुछ नहीं कहते फिर उनके बच्चों का होता क्या है। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, पहला सलातीन उसका पहला बाब और उसकी 5 और 6 आयत। तब हजीत के बेटे इदोनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह होऊंगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़ते तैयार किए। और ये ध्यान से सुनेगा, और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी कहकर अजरदा नहीं किया कि तूने ये क्यों किया है। वो बहुत खूबसूरत भी था और अबी सलूम के बाद पैदा हुआ था। अब देखा जाए दाऊद जैसा बादशाह कोई दोबारा ना हुआ, क्योंकि दाऊद को मालूम था, उसको यह भी मालूम था कि मैं ऑफरिंग के इवज खुदा से बड़ा कुछ हासिल कर लेता हूं। और वो खुदा में बहुत दलेर भी था, इवन इतना कि उसकी जिंदगी में खुदा के जलाल बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो अपने बेटों पर कंट्रोल नहीं कर पाया। यहां क्या लिखा है कि उसने कभी उसको यानी ये भी नहीं किया कि तू की कीता, यानी उन्हें उन्हें डांटिया ही नहीं कदी। हालांकि इमसाल दे विच उससे ही दाऊद दा पुत्र कहंदा है कि अगर तेरा बेटा गलती करे तो कहंदे ना नसीहत कर छड़ी से, और उसको बता कि उसने किस राह पर जाना। और ऐसा खुदा के बाद हेड ऑफ फैमिली आपके लिए लाजम है आप अपने बच्चों के लिए रोक टोक का सबब बने। आप उनको कहो, उनकी गलती से उनको डांटो, उनकी तरबियत करो, उनकी नसीहत करो। और ये याद रखो, ये वही लड़का हुआ जो सुलेमान के बरस में मारा गया। ये अपने साहब ना बदमाश बन गया, हाले प्यो भी जिंदा, कहता मैं बादशाह बनागा। खुदा दा हुक्म है सुलेमान ने बनना, किने बनना, और ये अपने आप को खुद एक ऐसा बादशाह मुकर्रर करके बैठा था। लेकिन खुदा ने सुलेमान की बादशाहत को कायम रखना था। यानी ये भी याद रखना है
कि जब आपके घराने में खुदा का हुक्म आ जाए और आप एज आ घर के मेंबर होते हुए अपने घराने के लोगों को उनकी गलतियों से कहते नहीं है, दैट्स मीन है कि आप नुकसान उठाते हैं। लाजमी है। अगर इसको मना किया जाता कि पुत्र ये ना कर, क्योंकि खुदा दा हुक्म है, कौन बादशाह बनेगा? सुलेमान। तो ये जिंदा भी रहता, क्योंकि खुदा जिसकी हुकूमत लाता है, खुदा उसकी हुकूमत में कोई खलल नहीं आने देता। और आज के उन बच्चों के लिए ये मिसाल एक बड़ी अच्छी मिसाल है जो अपने माँ बाप की सुनते भी नहीं है, जिन्होंने एक जी प्यो क्यों ही कह रहे सानू। ये लिखा है कि उसने कभी उसको इतना भी नहीं कहा कि ये तूने क्या किया। बच्चे ने पहला पैग ला के घर एंट्री मारी है, मां कहती छड्डो पर, मुंह ना लगो, छड़ दो, कुछ नहीं होता, सुबह कल करांगे। उन्हें कहता कि लो जी अज पहले दे कुछ नहीं किया तो दूजे दे भी नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि उनको उसको मालूम चल जाता है कि मेरी जिंदगी में अब ये मुझसे डरना शुरू करते हैं। बच्चा गलती करे, मां प्यो कहते हाले बच्चा है, काका है जी, इनू छोटे नू असी की कहना, थोड़ा जिहा वड्डा हो जाता, जवान हो गया असी तां नहीं इनू कुछ कहते, तो फिर जो वो जोरावर हो जाता है तो फिर तो उक्का भी नहीं कुछ कह पाते। ये याद रखो कि आप घर के सरबराह होते हुए अपनी नस्ल को किस तरह तरबियत और शेप में लाना है, आपने उनको खुदा के लिए किस तरह तैयार करना है। आपने आज का दौर कुछ ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को हैकलों से रोकते हैं, तो जो बिगड़ जाए तो फिर कहते जी ये ताड़ा ही काका है, इन्हों तुसी ही सवारना, फिर खादम दा वो काका हो जाता है। उस तो पहले जी हाले पढ़ता है तां असी नहीं रात नूं कलदे, इसकी पढ़ाई लाजमी है। वो फिर दुनियावी पढ़ाइयां नूं फॉलो करदा करदा दुनिया दा हो जाता। आपके लिए लिटरली लाजमी है कि आपके बच्चे को दुनियावी तालीम से ज्यादा खुदा की तालीम लाजमी हो। ये उसके जहन में होगी तो उसकी हिकमत अफजल होगी, उसकी अकल वसी होगी, और दुनियादारी दे कम्मा दे विच भी सियाना होएगा तो रूहानियत च भी सियाना होएगा। क्योंकि मैं कहना वा सियाना वो हुंदा है जिन्हें यारी रब ना लाई हुंदी, वो कादा सियाना जी जिन्हें दुनिया ना यारी ला ली है। अब खुदा में याद रखें कि जिस घरानों में बीवियां फिर ताबिया नहीं है, उस घराने की औलाद भी आगे ताबिया नहीं होती। कई अपने बंदियां दे शक ही करे जाते हैं। और याद रखो ताड़ा बंदा कोई प्रिंस चार्ल्स नहीं है कि दुनिया जहान दी सारी औरतां ने उनके पीछे दौड़ना। क्योंकि याद रखो जिस औरत ने अपनी जुबान से अपना शोहर का दिल जीता होता है, उसका शोहर कभी भी उससे दूर नहीं जाता। अब देखा जाए, मैं ये नहीं कहता कि अगर ये गलती करें तो ये ठीक ने, इन्हां दी खुत्ती भी सेको। अगर ये उस गलती में पकड़े जाएं तो फिर सेक भी देना ही है, क्यों इन्होंने रब बल ले आना। क्योंकि अगर औरत खुदा परस्त है और मर्द नहीं है तो याद रखो खुदा ने कहा ओंदे इवज ओंदा बंदा पाक होएगा। हुण खुत्ती उंज नहीं सेकन ला पैनी, मुंह ते भी पै जानियां। खुत्ती सेकनी मीन्स खुदा दे हुजूर गोडे टेक लेने ने। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका शोहर खुदा की तरफ लाजमी है। क्योंकि देखा जाए अगर इजहाक से कुछ फैसला गलत हो रहा था तो उसकी बीवी खुदा परस्त थी, तो उसने खुदा के फैसले के मुताबिक किसको बरकत दिलवाई? यकूब को। हम वो लोग की कहेंगे कि जी बुढ़ी बड़ी होशियार सी, खुदा परस्त थी। क्योंकि उसको मालूम था कि इसने खुदा में रहते हुए खुदा ने इसके लिए पेशन गोई की क्या है।
और ये याद रखो, अगर घर का मर्द बेवकूफ है फिर उस घराने की बीवी ही उस घराने को सवार भी लेती है, ये भी बात है। लेकिन फिर भी गल एक ही है, आला तर सरबरा घराने दा कौन हुंदा है? खुदा हुंदा, जो सबका बाप है। यहां दाऊद ने अगर दुनिया को कुछ कहा ना, उसको डांटा नहीं, उसको कहा नहीं, तो फिर वो अपनी मर्जी का खुद मालिक हुआ। उसने अपनी मर्जी को खुद पूरा किया। वो बादशाहत को, वो सीट को हासिल करने के लिए उसने खुद कोशिश की। और अगर दाऊद ने नहीं कहा तो लाजमी है उसकी बीवी ने भी कभी नहीं उसको डांटा। अगर आपका बच्चा, आपका घराने में अगर कोई भी ऐसी गलती खता करे तो लाजमी है एज अ सरबरा होता हुआ आपको उसकी तरबियत करनी पड़ेगी। एक आला मसीही घराने की मैं अगर मिसाल दूं, एक खुदा परस्त घराने की अगर मिसाल दूं, तो उस घराने में सदा खुदा की मर्जी पूरी होती है। फिर उस घराने में उसके सरबरा जो खुदा की तरफ से होता है उसकी मर्जी पूरी होती है, जिसको भी खुदा सरबरा बना दे, चाहे वो मर्द भी है चाहे वो औरत भी है। क्योंकि ये याद रखो, सरबरा अपने कामों से होता है ना कि अपनी जुबान से। अगर वो सरबराही में है, घर के अखराजात पूरे कर रहा है, वो घर को कंट्रोल में लिए है, इसका मतलब है वो सरबरा है। क्योंकि सरबरा के मायने है मुहैया करने वाला, देने वाला, खिलाने वाला, पालने वाला। तो घर का आला तर सरबरा यानी कि जो जानदा सब कुछ नेमता नुमता वो तो खुदा ने देनी है पहली गल। उसके बाद जो भी खुदा ने एक जरिया घराने के लिए पैदा कर दिया, वो घराने के लिए क्या हो गया? सरबरा। यानी कि ये भी याद रखना, अगर मर्द नहीं ना पूरियां कर रहा तो फिर वो अपने आप को सरबरा भी नहीं कह सकता। ये भी याद रखना है, क्योंकि खुदा ने सरबराही मर्द को लाजमी दी है। क्योंकि मर्द को खुदा ने ये हुक्म दिया था कि तू अपने खून और पसीने से क्या करेगा? कमाएगा। और किन्ना नु पालेगा? घराने नू। इन्हां नू खवाएगा, इन्हां दे ढिड बनेगा। ते जे तुसी ओ चीज ही नहीं करनी तो तुसी कादे सरबरा? जब आपने अपने घराने का मुंह ही नहीं भरना तो आप कैसे सरबरा? क्योंकि सरबरा के लिए लाजमी है कि वो अपने, हमारे उस्ताद जी कहते थे, पुत्र घर दा एक बंदा थोड़ी जी तकलीफ चुक ले तो पूरा घराना सुकून च होंदा। घर का मर्द, घर का सरबरा अगर अपनी पीठ को थकावट से भरपूर भर लेता है तो याद रखो उसका घराना सुख से सो रहा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर बीवी अपने घराने की पालने वाली यानी कि काम करके अपने बच्चों को खिला रही है तो वो अपने शोहर के ताबे ना हो। लाजमी है उसको होना पड़ेगा, वो अपने शोहर के ताबे लाजमी तौर पर होगी। क्योंकि खुदावंद में खुदा का बंदा पलूस रसूल फरमा रहा है कि ए बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहर के ताबे रहो। यानी उन्होंने गल मननी है, मुंह तो नहीं कहना जा मैं नहीं करनी, उस बात को सुनना है। क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने ऐसा अच्छी बीवी नहीं बन पाई तो फिर याद रखो कभी भी आप एक अच्छी मां नहीं बन पाओगे। ऐसा एक अच्छी बीवी अपने शोहर की बात को मानती और अपनी जान भी हिफाजत में रखती है। लूत दी बीवी नु ध्यान च रखना। उन्हें बंदे ने क्या है कि खुदा ने क्या किथे नहीं वेखना, उन्हें कहा ले ये नहीं मैनू कभी सच्चा अज दा मशवरा देगा। उन्हें कहा मैं वेखांगी पीछे। वो क्या है, हम देखेंगे हैं। उसने देखा तो फिर क्या हुआ, फिर बन गई, फिर ऐसा नमक दा बुत बनी है कि हाले तक भी जान नहीं छड़ीची होनी होती। क्यों? क्योंकि ताबिया नहीं थी, वफादार नहीं थी। और अगर वो वफादार होती तो खुदावंद में याद रखना कि आज लोग उसका नाम एक अच्छे अल्फाजों में ले रहे होते, जिस तरह सारा का लिया जाता है। सारी एक अच्छी बीवी बनी है, उसने खुदा में एक वफादार बीवी बन के दिखाया। और अगर याद रखो
खुदा में इब्राहिम और सारा अच्छे माँ बाप बने हैं, तो इसहाक भी एक अच्छा बेटा बन के दिखाता है। देखो इसहाक दी बीवी वो भी कैसी होती है कि आज लोग कहते ने तू रिबकार की बीवी बनी ताकि तेरे पैर तेरे बंदे की जिंदगी च की हो ना बाबरकत हो। क्योंकि याद रखो, जब आप एक सारा की तरह, एक रिबका की तरह अपने शोहर के ताबे होती हैं, तो फिर याद रखो खुदा में आपकी जिंदगी फलों से भरी रहती है। मुझे एक रिसेंटली केस याद है, कहती बाबूजी दुआ करें कि मैं तो मेरा बंदा इस घराने तो लैदा हो, यानी अपने उसकी एक बूढ़ी माँ थी, तो कहती जी असी उनके तो लैदा हो जाइए। तो वो उसका बेटा भी साथ बैठा हुआ था। मैं पुत्र मैनू गारंटी दे दे मैं तेरे ते हुणे दुआ करांगा, मैं कल नूं तेरा बच्चा जो जवान होएगा ना विआह होएगा तो तुहानूं मौके ते लैदा करना, मैं तेरे ते हुणे दुआ करना। फिर रो पई ते कहंदी नहीं ये नहीं हो सकता, अपनी कुख दा बच्चा चुभदा है ते किसे दा बच्चा उखड़े ते वो नहीं चुभदा। एक अच्छी बीवी अपने घराने के मर्द के घराने की भी ताबेदार होती है। एक राइटेस्ट वुमेन, जो एक राइटेस्ट वुमेन होगी वो अपने घराने में उस औरत के भी ताबेदार होगी जिसका वो बेटा होता है। और अगर वो नहीं है तो फिर याद रखो उन्हें भी यही वढ़ना है। कल नूं ओंदियां नौवां ने भी उन्होंने उंजी टिचरा करनी जिवें वो अज करदी पई है, उवें सुन ले भी करेगी। क्योंकि आज जो बोल रही है कल वढ़ना पैना। देखा जाए रूत किसी को याद नहीं है। रूत वर्गी बीवी कैसी बीवी सी कि अपनी सास को कह रही है कि तेरा घराना मेरा घराना ते तेरे लोग। ते याद रखो जे नौ इंज दी वफादार होवे तो फिर सस भी वफादार ही होंदी है। ये नहीं हो सकता कि नौ वफादार होवे तो सस ना वफादार होवे। मैं लिख के दे सकना। क्यों? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पहले रूत ने कहा, फिर रूत दी सस ने उनके बारे सोचा। हालांकि दूसरी भी नौ नाल ही सी। उन्हें कह लो जी सस को तो जान छुट्टी, उन्हें भजन दी की, उन्हें अपनी जान छड़ा के दौड़न वाली की। वो अपने शोहर के ताबेदारी को पेश नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो अपने शोहर के क्योंकि शोहर एक ही मैं कहता हूं, अगर वो शोहर के ताबेदारी में होती तो वो भी अपनी सास को कहती कि तेरे लोग मेरे लोग हैं। और ये याद रखो रूत ने अपनी सास का बेटा बन के दिखाया। फिर उनकी सस घर होंदी तो रूत की काम करन जांदी सी। रूत गेहूं कट्ठे करके ले आंदी सी ते कट के लिया के किन्नू देंदी सी, मैं नहीं तानू देने, तुसी जाया कर दोगे हैं। माँ जी तानू कादा पता है कि दुनियादारी की है। हाँ ये तो जी होनी आके दुनियादारी शुरू हुई है, पहले तो होंगी सब। याद रखो जिन सास बहुओं में प्यार होता है उनकी जिंदगियां खुशबूदार होती हैं। जो औरतें अपने शोहर के साथ साथ उसकी माँ उसके बाप के ताबेदारी में होती है, वो औरत खुदा की नजर में मकबूल होती है। क्योंकि यहां कहा गया कि ऐ बीवियों जैसा खुदावन में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। यानी खुदा जो मुनासिब की है, खुदा बच्चों को कह रहे अपने माँ प्यो दे की रहना, ते जे माँ प्यो दे ताबे रहना तो औरत का माँ प्यो ओदा शोहर का माँ प्यो नहीं होया। यानी कि साबित होता है कि जो मर्द का माँ प्यो है वही औरत का सगा माँ प्यो गिनया जाता। क्योंकि औरत कितनी पसली है मर्द दी, वो मर्द जो निकली है वो मर्द का हिस्सा है। और याद रखो अगर एज अ बीवी आपके घराने में आपके शोहर की इज्जत नहीं है और आप फिर भी अपने घराने को मानने वाली हैं, तो फिर आप जैसी बेवकूफ़ औरत भी कोई नहीं है। आपके लिए लाजमी है
कि जो आपके बदन के हिस्से की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी नजर में आपकी इज्जत भी थोड़ी की नहीं है, यानी टकेदी नहीं है। क्योंकि देखा जाए, एक बीवी अपने शोहर की हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। गोश्त है कि गोश्त है? तुसी बड़े होशियार हो। याद रखो कि वो अपने शोहर का गोश्त है, यानी वो अपने बदन का हिस्से की अगर देखा जाए, अगर कोई कहे कि उसने एहसान भाई के हाथ पर ही मारा, तो यानी उसकी नजर में एहसान भाई की इज्जत भी कुछ शय नहीं है। यानी कि उसने उसकी पसली पर मारा, तो यानी कि उस बंदे दी उनकी नजर से इज्जत नहीं है। यानी लाजमी याद रखो, जो आपके बीवी की कदर और आपकी बीवी की इज्जत नहीं कर रहा, उसका मतलब है वो एक मर्द की भी इज्जत टकेदी नहीं कर रहा। क्योंकि एक मर्द भी अपनी बीवी से ऐसा लिपटा रहे, खुदा कहता है कि वो अपनी बीवी से मिला रहे। ये भी खुदा के हजूर एक इबादत है कि वो सिर्फ अपनी बीवी से मिला रहे। वो अपनी बीवी के अलावा ना किसी की तारीफ करे, ना किसी को वेखे, ना किसी अल लगा रखे, ना ये भी नहीं कह सकता जी उन्हें सूट बड़ा सोना पाया, वो भी उन्होंने अपनी बुढ़ी का ही सोना लगना चाहिए। उसकी आंख खुदा के बाद सिर्फ अपनी बीवी पर हो, वो सिर्फ एक बीवी का शोहर बनता रहे। वो अपनी बीवी के अलावा अगर किसी दूसरी औरतों की ख्वाहिश में निकलता है, तो याद रखो उस तो वड्डा भी चुडू कोई नहीं है। कि कोई नहीं है, बेवकूफ। क्योंकि उसने उस हुक्म को तोड़ा जो खुदावंद में उसने खुदा के कलाम पर हाथ रख के किया था। उसने कहा था ये मेरे दुख और सुख की साथी है, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा। यानी कि वो उससे प्यार करने वाला हो, वो उससे मोहब्बत करने वाला हो, वो अपनी बीवी से मिला रहे। होने का यह भी मतलब नहीं है कि वो बीवी नूं ही मिलिया रहे, यानी रब नूं भुल जावे। आदम लिए लाजमी है कि जो बीवी का वक्त है वो बीवी का, पर जो खुदा का वक्त है वो खुदा का। और ये बीवी के लिए भी लाजम है। और याद रखो, मियाँ बीवी वो अच्छे होते हैं जो खुदा के हुजूर घुटने टेकने वाले हो, जो वो अपने सरबरा को याद करने वाले हो। वो ये ना हो कि जी बंदा दुआ कर दे तो बुढ़ी कहती ले तेनू बड़ी दुआ चढ़ी है, या बीवी कर रही हो हुण दुआ ते बह गई हो। यानी कि वो सिर्फ लहदा लहदा नहीं, वो दोनों इकट्ठे दुआ करने वाले हो। वो मियाँ बीवी खुद झुकने वाले हो। अगर टाइमिंग मैच नहीं हो रही तो वो अलहदा अलहदा ही चाहे झुके, पर दोनों खुदावंद के हुजूर क्या होने चाहिए? झुकने वाले होने चाहिए। क्यों बीवी को ज्यादा अभी देखा जाए, खुदा ने भी यहां पहले बीवी को क्यों कहा? क्योंकि लाजमी है कि बीवी अपने शोहर के पहले ताबे और फिर उसका शोहर उससे मोहब्बत रखे। और ये याद रखे, और ये नहीं है कि बुढ़ी ताबिया ना हो तो इस बंदे तो ये उम्मीद रखेगा जी वो मेरा ना मोहब्बत करेगा, फिर मोहब्बत की उम्मीद भी छोड़ दो। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अपने लिए गड्ढा खुद खोदा। एज अ बीवी, एज अ, अब देखा जाए एक कलीसिया में, खुदा कलीसिया का बाप है और उसने खादम को फीड करने वाला यानी कि खलवान वाला बनाया, यानी कि एज अ मां। प्यो भावे मारे ना मारे, मां चपेड़ा भी सड़ देंदी हुंदी है, इंज है ने। फिर मां ने भी नहीं वेखना गलासी हाथ च आ कि खमखीर हाथ च आ। कई बड़े शौकीया तौर पर कहते जी रब 70 मावां जिन्ना प्यार करता है, एक मां जे इन्ना कुटदी तो 70 मावां वाली कुट किन्नी होनी है। सोचो कि एक मां दे हाथ पैप चढ़ जाए, वांस वाली सोटी चढ़ जाए, वैपर, हैंगर, कदी कदी गलासी या छाबी भी चल जाती होंगी है जी ना, करछियां भी चल जांदियां होंदियां ने।
ये जिन्ना जिन्ना जो जो इस्तेमाल किया उस गल ते हसदियां पईयां ने। हाँ वो चल पैंदियां होंदियां जी है ना। तो याद रखो कि ऐसा कलीसिया दे विच एक कलाम अज सिर्फ एक मियाँ बीवी की जिंदगी ते या बच्चों वास्ते नहीं है, एक कलीसिया की भी खबरगिरी लई है कि तुसी एक ऐसा बच्चे हो, खादम नूं खुदा ने ऐसा माँ का रोल दिता है हैकल से, तो यसू इंदा की है सरबरा बाप यानी मुहैया करने वाला। अब देखा जाए मियाँ बीवी के लिए तो लाजमी हमने सीख लिया, अब बारी है औलाद की। औलाद कैसी होनी चाहिए? औलाद अगर हो तो सुलेमान जैसी होनी चाहिए। औलाद अगर हो तो खुदावन में याद रखो मसीह ने भी एक अच्छा बेटा बनकर दिखाया है, और मसीह जैसा बेटा ना कोई हुआ, ना कोई है और ना कोई हो पाया। उसने अमली नमूना देते हुए, अब देखा जाए दुनियावी तौर पर वो जिसके घर में पैदा हुआ, अपने ज़मीनी सफ़र के लिए जिससे उसने ये खिदमत ली, उसने 30 साल उसकी भी खिदमत की है, और फिर भी जब अपनी कामिल खिदमत को मुकम्मल करने को था तब भी उस औरत के बारे में सोचते हुए कह रहा है कि ए औरत ये तेरा बेटा और ए मर्द ये तेरी माँ। यानी कि वहां भी जाहिर कर रहा है कि देख मैं तेरे लिए वो ही कर रहा हूं जो एक बेटे की हैसियत से मुझे करना चाहिए। आज के दौर में बच्चे अपने माँ बाप के ताबे नहीं होते और कहते हैं जी तानू की पता, तुसी की जानते हो, असी मॉडर्न बच्चे हैं, वी आर जेंजी हैं, वी मेक आर ओराज, सानू अपना ओरा बनाना है, भावे जेब च भोरा भी ना होवे, कायम ओरा रहना चाहिए है। याद रखो समसून माँ बाप के ताबेदारी में नहीं रहा तो उसका हशर क्या होगा। खुदा ने समसून के माँ बाप को कहा था कि इनको बताते रहना। आज भी हम जब खुदा में किसी की औलाद के लिए दुआ करते हैं तो उसको लाजमी कहते हैं जी ए तेनों खुदा देन ते लगाई, ए याद रखी खुदा ने अपने लिए दिता ही। इवन मेरे वालिद और वालदा मुझे याद है बारहा बारहा मुझे एक बात कहते हैं, कहते सन पुत्र असी तेनों खुदा लिए मंगया ही। किंदे लिए मंगया? आपके लिए भी लाजमी है माँ बाप होते हुए कि आपने बच्चों को याद करवाना। असी तेनों कहते इसलिए मंगया, खुदा लिए मंगया। लेकिन औलाद के लिए खुदा का कलाम कह रहा है ए फरजंदो, हर बात में एक गाल नहीं, ये नहीं है बाबूजी ने आज सिखाया माँ प्यो के ताबे रहना, तो कल माँ प्यो दियां 2 गल्लां मान के ते तीसरी गल च लो हुण शुरू ही हो गए ने। ये भी एक डायलॉग है घर में है ना। माँ पहले कहते ना पुत्र पानी पिया, पानी लिया के देता, माँ ने कहा जा पुत्र छाबी च रोटी भी पा के लिया दे, पुत्र थोड़ा नमक घट ही लून लिया ले, हुण मैं ही करने ने, ओ नहीं नजर आता। जे ओ नजर आ रहा होता तो माँ ने उन्होंने भी कह देना ही इस टाइम तू लागे। मुशरफ भी एक बेटा तो था लेकिन उसने अपनी उजरत किस चीज में उखाड़ दी? दुनियादारी में। मेरा फेवरेट सीरियल आंदा मैनू ना छेड़ना, अज पता लगना है फलां दी सस ने फलां दी गुट क्यों पुट्टी है। ये याद रखो आप एक अच्छे बच्चे नहीं बन पाए तो आप एक अच्छे मसीही कैसे बन पाओगे। समसून में कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत था, जवान था, दलेर था, हाकम था और अपने कबीले को संभालने वाला भी था। यानी 10 विचों 10 परफेक्ट, कोई कमी नहीं, 1% भी कमी नहीं सी। लेकिन किंदी गाला नहीं मननी? माँ प्यो दी। क्योंकि देखा जाए जब वो अपनी माँ के बतन में था तो खुदा के फरिश्ता ने उसको आकर ये आगाही दी थी कि तेरे भी हाँ
एक नौजवान बेटा पैदा होगा जो मेरी कौम इस्राइल के लिए काम करेगा। ऐसे ही है ना। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी माँ की तालीम को फरामोश किया, उसने अपने बाप की तालीम पर कान नहीं दिया, क्योंकि इमसाल कहती है कि तू अपने बाप की तालीम पर कान धर और अपनी माँ की तालीम को फरामोश ना कर। एज अ चाइल्ड, आपके लिए आपके माँ बाप का हुक्म खुदा का हुक्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? खुदा का हुक्म। क्योंकि देखा जाए, जब एक अच्छे बेटे होते हुए आप अपना हक दिखाएंगे तो आपकी जिंदगी में बरकतें भी आएंगी। आज के दौर में मैं बच्चों को देखता हूं, वो सोचते नहीं हैं, लोगों में खड़े हुए अपने माँ बाप की बेइज्जती कर देते हैं, वो अपने बाप को शर्मिंदा कर देते हैं, अपनी माँ को लोगों की नजरों में भी नीचा कर देते हैं, और ये एक पल भी नहीं सोचते कि इसका अजर उनकी जिंदगी में क्या आएगा। ये काम आपकी जिंदगी में लानत लाता, जिस तरह कायन की जिंदगी में आई। कायन ने किसको कत्ल किया? हाबिल को। नाफरमान हुआ तो फिर क्या हुआ? घर से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। तो वो डर रहा है, यानी नाफरमानी आप में डर भी पैदा करती है। तो जेड़ा अपने मां प्यो का फरमा बरदार हो, उन्होंने पता होंगे मेरे को अगर कोई छोटी गलती भी हुई ना, इन्हें मेरे तो पहले खलोते होना। डर रहा, कहना खुदावंद मैं उत्थे जावांगा तो मैनू लोग की कर देंगे? कत्ल कर देंगे। कहना जिन्हों पता लगा मैं कत्ल किया उन्हें मैनू कर देना। यानी कि जो बोंदे हो वो मिलता, जो बीजना वो ते कटना पैना। याद रखो, कनक लगती भी एक ही थां ते आ, यानी एक ही खेत च कनक लांदे ने ना, उथे ही वड्डी जाती है ना, झाड़ी भी उथे ही जाती है, कट्ठी भी उथे ही की जाती है। बाद दा हिसाब रेट वगैरह ते उनका अजर मिलना वो बाद दी गल आ। यानी पहले उस लाई हुई कनक नूं वड्डना भी आप पैना जे। यानी दुनिया जहान दे विच जो मां प्यो ना कीता वो पाना भी पहले आप ही पैना जे। और याद रखना, नाफरमान की जिंदगी में नाफरमान ही पैदा होता। अगर देखा जाए कि जिसने अपने बाप के साथ नाफरमानी, माँ के साथ नाफरमानी की है, उनका अजर आपने देखा ही है। यानी कि जो अपनी हदों को सरकाता है वो चोट खाता है। सभी एक दूसरे को कहो, जो जो अपनी हदों को सरकाता है वो चोट खाता है। दाऊद ने एक हद सरकाई, उसने अपने सिपाही की बीवी को लेने के लिए उसको कत्ल करवाया। हद क्या हो गई? सरकी। सबसे पहला अंजाम मिला। उस पर भी एक ये चीज की मैं कह सकता हूं कि इस चीज का अजर आया कि उसने किसी के घराने को तबाह किया, इसलिए उसका घराना भी तबाह हुआ था। वरना दाऊद, आज के दौर में अगर कोई मुल्क जंग करे तो 40 साल पीछे जाता। दाऊद इन्नियां जंगा करके तो फिर बरकत याफ्ता हो जाता। यानी वो जब भी जंग के लिए निकला वो सरफराज हुआ। लेकिन उसने हद को क्या किया? सरकाया। चाहे उसने काम वो एक जैसे कहते दूसरे तरीके से किया, लेकिन वो हद को सरकाना था। उसने किसी की बीवी लेने के लिए उसका घर तबाह किया, उन्हें उनका घर तबाह किया तो अपना घर भी तबाह आया। सब तो पहले कौन मुखालफ हुई? बीवी। बीवी ने भी अपनी हद सरकाती। उन्हें कहा दाऊद की होया है? उन्हें क्या बरहंगा होया?
पहले हाथों का पहला पुत्र मारिया गया। उन्हें उस सरकाई मुंडे ने वेख्या, लै जी ये तो प्यो के ताबेदारी नहीं, यानी कि ये बिस्ती कर सकती तो मैं भी करांगा, मैं भी जावांगा प्यो के खिलाफ। उन्हें कहा जी ये अपने बंदे को जलील कर सकती है। उन्हें कहता जी ये बरहंगा होया, तो उन्हें कहा जी मैं भी अपने प्यो के खिलाफ खलोवांगा। सब तो पहले अबी सलूम खलोता, उन्हें भी अपनी हद नूं की कीता, सरकाता, ते अजर की मिलिया, धोन लथी। की लथी? धोन लथी। उसके बाद हमने आगे पढ़ा एदोनिया, वो खड़ा हुआ और कहता जी मैं हूं बादशाह बनागा। उसने भी हद को क्या किया? सरकाया। ये आप देख रहे हैं कि लोग जब घर का मर्द आला तर सरबरा के ताबे ना हो और उस मर्द की बीवी उसके ताबे ना हो और उसकी बीवी के उसके बच्चे उसके ताबे ना हो, तो फिर की हशर हुंदा कराने दा। फिर थोड़े अरसे बाद वो भी मारिया गया। यानी अगर आप मसीही घराना है और आपके घराने का सरबरा यीशु के फरमाबरदारी में और ताबेदारी में नहीं है, तो फिर याद रखें कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात। फिर उसी सरबरा की बीवी अगर उसके ताबेदारी में नहीं है, उसकी औलाद उनके खिलाफ, और उसकी औलाद अगर अपने माँ बाप के ताबेदारी में नहीं है, तो फिर उन्होंने भी खुदी से की जाती है। खुदा ने ये दिखाया हुआ। क्योंकि देखा जाए हर काम में खुदा ने दर्जा बंदी बांधी हुई है। हर काम में खुदा ने क्या दर्जा बांधा हुआ है, यही आपको मालूम रहना चाहिए। घर में आला तर सरबरा का तख्त है, यानी खुदा का। ये एक आला मसीही घराने की मैं तरबियत आपको दे रहा हूं। उस घराने का सबसे आला तख्त पर कौन बैठा हुआ है? खुदा। उसके बाद तख्त ते केड़ा आ गया? बाप। उसके बाद माँ, और उसके बाद औलाद। ये चेन बनी हुई है खुदा में। और याद रखो लास्ट चेन वाला दोनों नू जलील करके औथे तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो सट खाएगा। दूजी चेन वाली दरम्यान वाले नू क्रॉस करके डायरेक्ट जाने की कोशिश करे तो की खाएगी? सट खाएगी। ते अगर वो अपने दे सरबराह दे ताबिया च भी है तो इधर वालियां नू समझा पा नहीं रहा, तो फिर वो भी सट खाएगा। यानी इस चेन में लाजमी है सबको प्रॉपर अपनी ड्यूटी मुकम्मल करनी पड़ेगी। एक मसीही घराना होते हुए आपको मुकम्मल उस चेन को पकड़े रखना होगा। एक खुदा परस्त घराना होने के लिए आपको ताबेदार होना पड़ेगा। एक मसीही होने के लिए आपको फरमाबरदार होना होगा। और एक ब्लेस्ड फुल फैमिली होने के लिए, फ्रूटफुल फैमिली होने के लिए आपको एक दूसरे के ताबेदार होना होगा। जो खुदावंद में फ्रूटफुल फैमिली होती है वो खुदा में सेर रहती है। उस घराने में रिज़्क की रवानाई रहती है। उन्हां दे दिल सदा कायम रहंदे ने। उन्हां दे दिल होलू नहीं खांदे। दिल उन्हां दे की रहंदे ने? कायम रहंदे, क्योंकि एक दूजे दे की होए ने? ताबिया। उसी तरह एक ये घराना है और अब एक हम रूहानी घराना है। मैंने ये मिसाल के तौर पर कहा है कि जिस तरह एक वो घराना है, ये भी एक घराना है, और इस घराने का बाप यानी मसीह, कलीसिया का सर यानी कि मसीह। आगे खुदा ने सरबरा दिया, एक चरवाहा भेजा माँ की तरह, यानी कि वो भेड़ों को क्या करता है? खिलाता है। माँ की कर दी है, खवांदी है, शेर कर दी है। ते अगो औलाद। याद रखो जिहड़े काम औलाद ने प्यो कोलों कराने हुंदे ने वो किहनूं कह रहा हुंदा? मां नूं। ते जो अपनी मां ने ही बिगाड़ लैणगे तो फिर प्यो तक किवें पहुंच पाएंगे? ध्यान से, अगर आप रूहानियत में भी एक फ्रूटफुल फैमिली होना चाहते हैं, फलदार फैमिली होना चाहते हैं, तो याद रखो जो बीज आज आप बोने को हैं वो कल काटना भी पड़ेगा। आज आप वफादारी का बीज बोएंगे, कल को औलाद वफादार होगी। आज आप एक अच्छी बेटी का बीज बोएंगे, शोहर वफादार मिलेगा। आज अगर आप एक बेटे अच्छे बेटे बनेंगे तो आपको एक वफादार बीवी भी मिलेगी और बच्चे भी वफादार होंगे। लेकिन अगर आप अपने घराने के ताबेदार, वफादार और
उनके साथ एक दिल ना हुए तो किस तरह आप एक अच्छा फल खाओगे। वही गल आ गई, जो बीज ही चंगा नहीं लाया तो फ्रूट चंगा किवें खा लोगे। माई ने हुण दुध खराब नूं ही जाग लाई होवे, चलो जी खराब दुध नूं भी तो चलो लग ही जानी फायदा। चलो जी माई ने खराब दुध दी कवे जी हुण मैं खीर बनानी है तो बना लेगी, चलो बना तो लेगी, पर किनू खवाएगी, खाएगा कौन। और अगर कोई खाएगा नहीं तो हजम नहीं होगा, तो यानी कि फिर इसका मतलब है वो कहाँ फेंकी जाएगी, कचरे पे, रूढ़ी पे। आपकी जिंदगी अगर खुदा परस्ती में, वफादारी में नहीं है तो आप भी कहाँ फेंके जाएंगे। मुझे किसी ने सवाल किया था, ये खुदा बरकत दे, जुम्मे वाले दिन कहती थी बेटी थी, वो कह रही थी कि बाबूजी मुझे किसी ने सवाल किया कि कई मैं सुननी है कहते ने जिहड़े खुदा ना चलते उन्होंने बड़ियां आजमाइशां वेखनियां पैंदियां, ते कई कहते ने जिहड़े खुदा ना नहीं चलते उन्होंने बड़ियां वेखनियां पैंदियां, ते मैं केड़ी वाली मन्ना। मैंने कहा उसमें फर्क है, जिहड़े खुदा वाले होंदे वो आजमाइश चों निकल सकते हैं पर निकलते नहीं पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नज़र हाले भी यसू वाल लगियां और कह रहे हैं जी इस चीज़ तो ज़्यादा लाजमी होवे। क्योंकि याद रखना, मुझे आज तक याद है, मैं खुदा में कल भी ये चीज़ सोच रहा था, जब मैं दुआ करता हूँ तो मैं अपनी दुआ में कभी भी नहीं खुदा को कहा कि मैनू गड्डी इंज उंज शब्द दे। जब भी किया किसी के लिए दुआ लाजमी होती है कि अगर उनको कुछ चाहिए तो वो उनके लिए मांग लेनी है, और आप लोगों के लिए ज़्यादातर मांग लेनी है। क्यों? क्योंकि याद रखो, मैं जो मसीह में चाहता हूं कि आप लोग हमसे बहुत आगे जाओ। भेडां दियां सेहतां चंगियां होन ना, सोहनियां होन, ते लोग चुक के मोढियां ते भी पा के चुमदे भी ने, इंज ही ना। ते भेड़ सुक्की जी होवे, जिन्होंने कहंदी भुखा नहीं मारी, पसलियां नजर आ रही, ते जिहड़ा चरवाहा होंदा उन्होंने नहीं पसंद आ रही होंदी। फ्रूटफुल फैमिली बनने के लिए आपको खुद फ्रूटफुल होना पड़ेगा। अपने अपने दर्जे पर फ्रूटफुल होना शुरू करो, अपनी अपनी जगह पर फ्रूटफुल होना शुरू करो। ए ना को जी मेरा बंदा नहीं सही, मेरी बीवी नहीं सही, मेरे बच्चे नहीं बहु मेरे आंखें लग दे। आप खुद फ्रूटफुल होना शुरू करो, उनको खुद देखकर गैरत आनी शुरू होगी। ऐसा एक, चलो टीम मुझे एक बात बताओ, खुदा आप सबको बरकत दे। अब आप एक प्लांट पे लगे हो, एक बंदे ने पिछों मोटर चलानी होवे, एक ने अगों वाल खोलना होवे, ते एक ने अगों पाइप फड़ के खलोना होवे, ते जेड़े अगला पाइप भी फड़ के खलोता है, पिछला वाल भी खोल के खलोता है, ते जेड़ा सब तो पिछे खलोता है वो यही सोची जावे लै जी उन्होंने हले वाल भी नहीं खोले होना ते पैप भी नहीं फड़िया होना, तो मैं मोटर किवें चला दा। यानी कि फिर वो लेट होंदे जाणगे, उन्हां दे टाइम दा की हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐसा बीवी, आप कह रहे हो मेरा शोहर ताबिया नहीं, तो मैं, मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत नहीं रखता तो मैं क्यों ताबियादार हूँ। तो आप अब अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर रही सही से, आपने अपना हिसाब खुद देना है, वो शोहर ने नहीं देना। आप एक ऐसा शोहर को मेरी बीवी मेरे ना ताबिया नहीं है तो मैं उनके ना मोहब्बत क्यों करा, तो याद रखो आपने अपनी चीज़ का हिसाब देना, उनकी का नहीं देना। आपके बच्चे सोचे जी साढ़े माँ प्यो ने साड़ी केड़ी सुनी है जी असी इन्हों की सुनी है, तो याद रखो बच्चों ने अपना हिसाब देना, उन्हों का नहीं देना। क्योंकि अगर आपका माँ बाप आपको दिक्क करता है तो उसने अपना हिसाब देना है, लेकिन अगर वो तरबियत के लिए दिक्क है तो फिर वो उनका हिसाब नहीं, वो आपके लिए बेहतरी है। मुझे आज भी याद है, खुदा के बंदा अक्सर अकार ना तरबियत करते होते थे सख्त अल्फाजों के साथ। तो मैं एक दिन आपकी बड़ी बुआ को कह चुका, मैंने कहा कि बाबूजी को कहो कि जी, तब मेरे मुंह से निकलता था बिस्ती करन नालों कुट लैन ते चंगा।
तो तुसीं उन्हां नूं कहो एवें बिस्ती ना करया करो, मार लिया करो। तो खुदा की बंदी ने इंजी जाके कहता कि जी वो कहता मैनू बिस्ती ना करया करो, की करया करो, मार लिया करो। कहते जाके उन्होंने कहा मैं बिस्ती करने जो होंदा ही कर ला। यानी याद रखो कि जब आप अपनी ड्यूटी मुकम्मल तौर से परफेक्ट कर रहे हो, अब उन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी, ऐसा माँ उन्होंने अपने बेटे की बात बाप तक पहुंचा दी। आगे फैसला किंदा सी, बेटे दा कि प्यो दा? क्योंकि यस्सु ने भी जब भी कहा, उसने कहा मेरी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? बाप की। उसने एक अच्छा बेटा बनते हुए अपना काम मुकम्मल किया। अब देखा जाए सूली पर भी वो पुकारा है, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये एक गुनाह की हालत कुछ ऐसी थी कि बाप भी अपने बेटे को नहीं देख पाया। आज भी देखते हैं लोग कहते हैं जी उस बेटे ने किस तरह एक अच्छा काम किया, और वो ये नहीं है कि सूली पर ही उसने किया, उसने अपनी अमली जिंदगी में भी दिखाया। जब वो औरत को लाया गया यीशु के पास, उसने एक अच्छा बेटा बनते हुए दिखाया कि ये मेरे बाप की भेड़ है। अब देखा जाए यीशु ने क्यों उस औरत में गुनाह नहीं पाया, क्योंकि यीशु तो पहले ही उसका गुनाह अपने ऊपर ले चुका था। और जिन जिन के लिए हुए थे सारे ने उन्हें पता ही, इसलिए तो जमीन ते उंगल मार के लिखन लग पिया, पुत्र तेरा ऐ गुनाह सी, तू ऐ कीता, तू ऐ कीता। ते अगर उन्हें उत्ते लिते ही ना होंदे तो उन्हें पता ही नहीं होना ही इनका गुनाह की है। इसी तरह जब माँ बाप अपने बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे, उनको कैसे पता कि जी मेरे बच्चे का दोस्त कौन है? और एक ऐसा अच्छे माँ बाप आपको लाजमी अपने बच्चों के इर्द गिर्द के दोस्तों को देखो, अगर वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी नस्ल का है, किसी भी रंग का है, किसी भी मजहब का, लेकिन उसका रवैया और उसका लहजा और उसके कामों को लाजमी देखो। अगर वो आपके बच्चे के पास रहने के लिए दुरुस्त नहीं है तो फिर अपने बेटे को छीन कर भी लाना पड़े तो छीन के लाओ। लेकिन अगर आप उनको कह लो खैर किसी ने करना होंदा ते आप ही करता है, तो ये याद रखो इतनी सी ढील आपके बच्चे को आपके मुखालिफ कर जाएगी। और थोड़ा या खैर जड़ा है ना, वो ताड़ी खैर नहीं रखेगा। याद रखो खुदा ने अगर आपको औलाद दिया ना, तो एक एज अ स्पिरिचुअल फैमिली भी, रूहानी घराना होते हुए भी आपको लाजमी है कि अपने बेटे की दुनियावी जिंदगी पर भी गौर करो। ये किसके पास बैठ रहा है, किसके पास से उठ रहा है, किसके पास जा रहा है। और ये याद रखो अपने घर का कानून कभी भी बच्चे के लिए हटाओ नहीं। अपनी फैमिली को कहो जी इतने बजे सभी बच्चों ने घर में होना और घर में होना, इन्ने बजे तो बाद किसी का लाडम नहीं वेख्या जाएगा। जी है ना। हमारे उस्ताद जी कहते होते थे पुत्र सारा दिन भावें बंदा बाहर होवे लेकिन रात को घर च होवे, क्योंकि पता होंदा औलाद इस टाइम घर से कर की रही है। दिन भर दी तो बंदा चलो जी रोशन है, पर रात के हनेरिया च लोग गुनाह करना पसंद करते हैं। रात को अपने बेटे को बेटी को बाहर रहने की इजाजत ना दो। मुझे आज तक याद है कि ऐसा एक मैं कहता हूं जिंज दा प्यो मैनू मिले किसी को नहीं मिले आज तक। हर बंदा कहता है अपने बाप को देख के, बाप की खूबी कुछ ऐसी है। हमारे उस्ताद जी कहते होते थे, मुझे आज तक याद है, मुझे कभी भी किसी ट्रिप के लिए नहीं जाने दिया। और वो कहते होते थे, कहते जी लोगों ने दे देंगे होने इजाजत, उन्होंने दिल लग जाता, मेरा दिल नहीं ताड़े बगैर लगता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनका दिल वाकई नहीं लगता था, इसका ये मतलब था उनको था कि कोई इनको छीन ना ले, कोई इनको बिगाड़ ना दे, कोई इनको नुकसान ना दे। खाली बीवियां ने मर्दां दे ताबिया नहीं रहना, अपने बंदियां दे सिर्फ ये ताबिया नहीं है कि तुसी अपने शोहरां दी हुण हर गल मनो ते अपने बच्चों दे गुनाह लकाओ। आपका बच्चा अगर कोई गलती करे तो सबसे पहले आपके शोहर को बताओ, ताकि उसके कानों में हो और वो उस पर कोई एक्शन लेने वाला बन सके। एज अ बच्चे
आपकी माँ भी कोई गलती कर रही है, आपका पहला काम बनता है अपने बाप को बताओ। ये ड्यूटी है। और इवन एज अ बच्चे, आपका बाप भी कोई गलत काम कर रहा है तो अपनी माँ को बताओ फिर। ये भी ड्यूटी है, शिकायत नहीं होएगी। पर इहदा ये मतलब नहीं कि लुत्तियां लान लापो। मैं गलती की गल कही है, ਇਹ ना वे प्यो बाहर कोई रोटी रोटी खान लग्या होवे ते बच्चा तेनों पता है असी की खा गए, कहता ही मां नूं नहीं दसना। कई चीजें आपकी और आपके बाप की भेद की बातें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं, जिससे माँ बेटी की पर्सनल बातें होती हैं, आप किसी के साथ नहीं कर सकती। पर अपने रिलेशन में अपने आप को फ्रूटफुल करो। दूसरों को ये ना कहो कि वो मेरा अच्छा बाप नहीं बन रहा, वो मेरी अच्छी माँ नहीं बनी, वो मेरा अच्छा भाई नहीं बना। आप अपने आप को गौर करो, क्या आप एक अच्छी बेटी, अच्छे बेटे, अच्छे बहन या अच्छा भाई बन गए हो? जब आप एक फ्रूटफुल फैमिली के मेंबर बनोगे, याद रखना, कहते ने एक टानी ते भी फल लगा हुआ, लोग कहते ने उस दरख्त नूं फल लगा जे, है कि नहीं? ये नहीं ना कहते जी ओ ते सुक्का चढ़िया दरख्त, फल हो तो फिर कहते हैं जी इन्होंने की लगा। ते जे इको टानी दे भी ना होवे तो फिर की कहणगे? कहणगे जी एवं फजूल, ये वड्डो तो सट्टो। ऐसा अपने घराने में, आपका घराना अगर खुदा परस्ती में नहीं है, आप चाहे घर के मर्द हो, आप चाहे घर की बीवी हो, आप चाहे घर की बेटी हो, आप चाहे घर के बेटे हो, आप चाहे घर के कोई भी मेंबर हो, आप अपनी ड्यूटी को फलदार करो। आप अपने आप को फलदार करो, आपका घराना खुद फल पकड़ना शुरू हो जाएगा। किसी ने बात बड़ी खूबसूरत मुहावरा कहा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा। हुण ये लॉजिकली मनन वाली गल नहीं है कि किवें जी खरबूजे नूं किवें खरबूजा वेख सकदा, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के अच्छे रवैये के इवज वो अच्छा हो सकता। क्या खूब लिखा है कि अच्छा किरदार अच्छा इंपैक्ट भी पैदा करेगा। लिखा है बुरी सोहबत, केड़ी सोहबत? बुरी सोहबत अच्छे किरदार को खराब कर देती। यानी कि आप एक स्पिरिचुअल फैमिली से हैं, आपका दोस्त कोई ऐसा है, और अगर माँ बाप को मालूम नहीं है कि जी मेरा दोस्त कितना च बह रहा है, वो इनू केड़ी हद च ला रहे हैं, तो फिर याद रखना ये माँ बाप की गलती है। मैं आपको क्यों अपने उस्ताद की मिसाल दे रहा हूं? क्योंकि हमने सारी उम्र उनको देखा है। मुझे याद है मैंने थोड़ा सा लेट हो जाना किसी चीज से, घर में आने से, तो मुझे उसी टाइम फोन आना, जिथे में छेती किथे पहुंच कार। और उस टाइम तो सास होकर जाते होंगे सन, कहते हैं लै पहुंच जाइए एक करी फिर ठीक है। टेंशन ये होंगी सी ना कि क्लास ना हो जाए। और ये याद रखना, मैं कहूँगा अगर हमारे बाप ने हमारी क्लास किया तो आज हमारी क्लास खुदा ने बनाई भी हुई है। हालेलुया। क्लास मीन्स एक दर्जा। आम अल्फाजा जेंजी अल्फाजा से ओरा है, खुदा ने एक ओरा बनाया है। लोग कहते हैं जी क्या खूबसूरत बात है। जो अल्फाज हम अपने उस्ताद के लिए हमारे लिए लोग कहते हैं, जिवें लोग कहते सन तुसी किड्डे खुशकिस्मत बंदे हो कि तुसी बाबूजी दे कोल रहंदे हो। आज वो लोग जब हमारे लिए वो अल्फाज यूज़ करते हैं तो मैं वाकई कहता हूँ हमारे बाप की सख्तियों ने, खुदावंद हमारे आला तर सरबरा के फजल के एवज, उसके बाद हमारे सरबरा यानी हमारे उस्ताद की सख्तियों के एवज आज खुदा का बंदा एहसान बाबू एहसान हो पाया। और ये नहीं है मैं अपने आप को इसलिए कह रहा हूं कि अगर माँ बाप थोड़ी सी मुशक्कत करे तो उनके बच्चों का किरदार दुरुस्त रह सकता।
हमारी वालदा जी के सास हो जाने ना, हाँ बाबूजी ओए कर दे साहब। और ये बात है कि अगर ये उनके ताबे रही हैं तो आज इनकी औलाद इनके भी तो ताबे है। तो जे ना होंदी तो औलाद ने इन्हों भी नहीं पूछना सी, चाहे मेरी वालदा भी क्यों नहीं है। अगर ये खुदा के बंदा बाबू तारिक के ताबे एक अच्छी बीवी बन के दिखाया इन्होंने, तो खुदा ने इनको औलाद भी एक अच्छी दी है जो सभी इनसे भी इनकी बातों पर ध्यान देते हैं। आप अगर अपने एज अ मर्द खुदा के ताबे हैं तो फिर लाजमी आपकी बीवी आपके ताबे, और अगर आपकी बीवी आपके ताबे है तो फिर 100% है औलाद माँ बाप के ताबे होगी। लेकिन अगर आप मर्द होते हुए अपनी बीवी को बच्चों में बिस्त, और एक बीवी होते हुए अपने शोहर को बच्चों में बिस्त कर रहे हैं, तो फिर याद रखें बच्चे आप दोनों का लिहाज नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी नजर में आप दोनों का दर्जा इक्वल है। आप अपने बच्चों को कह रही हैं जी आपके बाप का किरदार ऐसा है, तो याद रखो वो आपका किरदार भी साफ नहीं समझेगा। आप अपने बच्चों को कह रहे ताड़ी मां का किरदार है जिदा जे, तो लाजमी याद रखना मुझे आज भी याद है, अगर बीवी अपने शोहर के ताबे हो तो शोहर को उसकी इज्जत की फिक्र होती है। हमारे उस्ताद जी अक्सर हमें मुझे कहते होते थे, कहते हैं ना ओए खोते काला ना पै जाया कर, माँ तेरी गुस्सा थोड़ा छेती कर जावे ना तो सुन लिया कर। क्यों? उसको अपनी बीवी की इज्जत की कदर थी। और ये औरत के लिए भी लाजमी है कि वो अपने बच्चों को कहे पुत्र प्यो जब डांटे वाज ना निकले थाड़ी, खबरदार। आज के दौरों में मैं जब देखता हूं कई बीवियां कई माएँ अपने बच्चों से अपने शोहरों को पिटवाती हैं, तो बहुत कोई अक्लमंदी का काम नहीं वो कर रही, वो अपने पैरों के लिए कांटे बिछो रही हैं। और अगर उस बीवी ने अपने शोहर पर हाथ अपने बच्चों के सामने उठाया, ये भी ठीक नहीं है। आप मियाँ बीवी का रिलेशन जैसा मर्जी, आप एक दूसरे को डांट डपट जैसे मर्जी कर रहे हैं, लेकिन वो आपका पर्सनल हो। आपके बच्चों के सामने आपके शोहर की भी इज्जत उतनी ही हो जितनी आपकी है। मर्द की बीवी की भी उतनी इज्जत उसके बच्चों के सामने हो जितनी उस मर्द की है। तो फिर याद रखो बच्चे खुदा परस्ती में कायम रहते हैं। मैंने ऐसी ऐसी बीवियां देखी हैं, खुदा उनको बरकत दे। मुझे किसी बेटी ने एक बात कही, मेरे दिल को ऐसी लगी, मैंने कहा पुत्र जा खुदा तू मेरे दिल में एक गल ऐसी तेरी लगी, मैं खुदा दे हुजूर तेरे लिए लाजमी दुआ करना खुदा तेरे बड़ा अजर दवे। उसने कहा बाबूजी रोती रोती आई, कहती बाबूजी मेरे शोहर ने मुझे पीटा। तो मैंने कहा पुत्र आपने कुछ कहा? कहती बाबूजी मुझे तो इस चीज़ का होता कि अगर मैंने उसको कुछ कहा, मैं कुछ गुस्से से बोली, मेरी बेटी जवान है, उसने मुझे ये देख लिया ऐसा करते हुए, वो कल को अपने ससुराल में ये करेगी। मैंने कहा आज के दौर में भी ऐसी बीवियां। उसने अपनी नस्ल को संवारने के लिए अपने शोहर की मार भी बर्दाश्त की। कई मर्द भी हैं जो कहते हैं जी बाबूजी असी बर्दाश्त इसलिए करने बच्चों का मुंह मार जाता, यानी वो बच्चों को रुलता हुआ नहीं देखना चाहते। अगर आप एक अच्छी बीवी ना बन पाए तो किस तरह एक खुदा की अच्छी खादमा बन पाएंगी? क्या अगर रिबका अपने शोहर के ताबिया ना होती तो आज लोग उसका ऐसे जिक्र करते? क्या इज़हाक अपने माँ बाप का फर्मा बरदार ना होता तो लोग आज उसको ऐसे याद करते? क्या अगर इब्राहिम खुदा के साथ चलने वाला ही ना होता तो खुदा के बंदे आज उसको बाप कहते? और क्या सारा अपने शोहर को खुदा कहने वाली ना होती तो क्या आज उसको कौमों की माँ कहते? अगर इब्राहिम और सारा को कौमों का माँ बाप कहा जाता है तो लाजमी याद रखो उनकी खुदा परस्ती और खुदा खोफी के एवज कहा जाता है।
कि उन्होंने अपने दर्जाबंदी पर रहते हुए अपने काम से अपने आप को मनवाया। उन्होंने अपने फलों के एवज अपने आप को मनवाया। उन्होंने दुरुस्त बीवी बनते हुए अपने आप को मनवाया। उसने अच्छा शोहर बनते हुए अपने आप को मनवाया। और याद रखो, अगर मियाँ बीवी खुदा परस्त है तो बड़ा चंगी गल है। तो जे दोनों ही मकार ने, मकार मतलब पता ना, तो फिर याद रखो उन्हां लई बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि वो लोगों से मक्कारी करते हैं, फिर उनके बच्चे उनसे मक्कारी करते हैं। अपने आप को कहो कि मैं आज से अपनी ड्यूटी परफेक्ट करूंगा, मैं अपने आप को आज से अच्छा करूंगा। मैं अगर मर्द हूं, मैं एक अच्छा शोहर बनूंगा। मैं अगर एक बीवी हूं, मैं अच्छी बीवी बनूंगी। और अगर मेरे फलों के बस कोई बदलता है तो वो बदलेगा लाजमी। जब बेटियां मुझसे आके के कहती ना, बाबूजी हम अपने शोहरों से तंग आ गई हैं, तो मैं लाजमी कहता हूं पुत्र उदों दी तुसी ट्राई की थी, हुण मेरे कहते एक काम ट्राई करो। तो फिर वही बच्चियां जो रोती होती आती हैं, वो दुखों के आंसू लाती हैं, वो फिर खुशी के आंसू में आके कहती हैं बाबूजी असी इंज दा चेंज कदी इहदे च नहीं वेखिया जो हुण वेख रहे हैं। अब ये नहीं है, अब दुआ में तो सब कुछ हो सकता है। पंजाबी दी मिसाल है, भेड़ अगर तुरे ना उन्होंने सोटी ना भी तड़ा सकना है, लेकिन मैं कहना मैं सोटी ना तराना ही क्यों। वो एक मिसाल लोग देंदे कहंदे ने अगर घ्यो सीधी उंगल ना निकले तो उंगल, पर मैं कहना ना वा उंगल भी क्यों गंदी करनी, चम्मच ना काट लो। अकल दी है खुदा ने, चम्मच दिता है ना, तो चम्मच ना काट लो, निकलेगा। जरूर तुसी हाथ भी गंदे करने, कहते काम इंज करो जिंदे ना हाथ भी गंदे ना हो, अकलमंदी से। अगर शोहर को बदलना है खुद को बदलो, बच्चों को बदलना है खुद को बदलो, बीवी को बदलना है पहले खुद को बदलो। और अगर आपके बदलने की एवज भी वो ना बदलें तो फिर आप अपनी रास्ते खुद दुरुस्ती से चलते जाओ, जो उसका अजर होगा वो खुद पालेगा। लेकिन अगर आपको हो वो भी ड्यूटी सही नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूंगी, तो फिर याद रखो घर में किल्लत खाओगे। और जिस तरह शैतान ने अज़ल में, उस छोटे सांप ने अज़ल में जो बहकाया, आज जो अज़दहा बन चुका है वो आपकी जिंदगियों में से खुशियों को निगल जाएगा। वो ना मैंने कोई क्लिप देखा था, उसमें कहता है आदमी डांस कर रहा होता है, कहता तू क्यों नाच रहा है, ये तो दुख दी गल है, कोई उसका नुकसान होता, कहता खुश होवो ताकि मुखालफा नूं साड़ा पवे। की पवे? कहता जी असी गमगीन हो गए तो वो खुश हो जाएंगे, तो जे असी अपने गम ते खुद खुश हो गए तो वो गमगीन हो जाएंगे। कि लै इन्हां ते जो मुसीबत आवे इन्हां ने कहना जी शुक्र है यस्सु दा। एज अ बीवी, एज अ शोहर खुद दुरुस्त रहोगे, आप अपनी ड्यूटी परफेक्ट करोगे, शैतान को मौका नहीं मिलेगा, सड़ेगा। और अगर वो सड़ेगा तो खुदा आपसे खुश हो जाएगा। तो जो खुदा ही खुश हो गया तो फिर की चाहे वो भावें बंदा ही ढीठ होवे ते भावें बुढ़ी ढीठ होवे, खुदा दोनों नूं दुरुस्त करने की कुवत कुदरत रखता है। हालेलुया। मसीह खुदावंद यीशु ने कहा तू ना दाएं मुड़ ना तू बाएं मुड़, तू किधर चल। और ये भी लिखा है कि तू खुदा की बादशाहत की तलाश में लगा रहे, बाकी चीजें तुझे खुद ब खुद मिलनिया। चाहे आप अपनी बीवी की वफादारी चाह रहे हो, चाहे आप अपने शोहर की वफादारी चाह रहे हो, चाहे आप अपने बच्चों की वफादारी चाह रहे हो, आप खुदा की बादशाहत की तलाश में लगे रहेंगे, वो सब आपके पैरों में खुद रखेगा। लेकिन ऐसा अपनी ड्यूटी फ्रूटफुल करनी है हमने। को जी होन तो मैं अच्छी जो बीवी है वो को जी मैं होन अच्छी बीवी बनाऊंगी, जो शोहर है वो कहें
कि मैं अच्छा शोहर बनाऊंगा, जो बच्चे हैं वो कहें जी हम अच्छी औलाद बनेंगे। कहो जिन्होंने कहा बस इन्होंने बनना जी, फिर बाकिया ने फिर कह लो जी हुणे जाके घर इहदे साह ते सकानी है वो बेचारा ले बूहे जो एंट्री होने लगा सही होगा, वो भी बेचारा उत्थे सहमियां दा लै चंगा था बाहर ही। आज से अपने शोहरों की ताबिया रहना है। कौन कौन ताबिया होएगा जी? केड़ा केड़ा अपने शोहर दे ताबिया होएगा? एक हाथ वाली अद्धी होएगी, जेड़े पूरे हाथ वाली है पूरी होएगी, तो जेड़ी कदमां ते खलोती होएगी मुकम्मल ही ताबिया होएगी। हुणे पता लगदा ए लो जी जेड़े कदमां ते खलो गईयां जी, ए लो ये जड़ियां ढिलियां ढिलियां खलो रही, मैं इन्हां दा की समझा? हुण इधर स्पीड वेखना तुसी, यही गल इधर वाली जे जेड़ा जेड़ा कहंदा जी मैं अपनी बीवी नूं अपने दिल नाल प्यार करांगा, हुण उस हिसाब नाल हो जावे। मैनू की वेंदे पे, मैं पहले ही खलोता हाँ। जेड़े चंद पिछे खलोते ने इन्हां ने एवं वेखना अपना लक दूरा करा लेना जे। बहियो मैं दसना क्यों इन्हां दूरा करा लेना। वो खलोते भी ने, उन्होंने मेरे तो भी गांह वधदे पे ने, वो खलो के करदे पे इंज सजा मिलदी जे। याद रखना है हम मसीह की तालीम को मानने वाले हैं। कौन कौन कहता है जी हम मसीह की तालीम को मानने वाले हैं? सभी ना। तो मसीह की तालीम हमें क्या सिखा रही है? और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। यानी कि उस काम दे वस जो भी अजर मिल रहा है, अगर बीवी है तो शोहर दे ताबिया में, तो शोहर दी वफादारी जो भी मिल रहा है उन्हें दे भी शुक्र करना। अगर शोहर हो और बीवी से मोहब्बत रख रहे हो और बीवी से जो भी मिल रहा है उसकी बातें चिड़चिड़ापन जो भी लभ्या उन्हें दे भी शुक्र करना। और अगर औलाद जे ते माँ प्यो की खिदमत करने के बाद भी क्लास हो रही है। कई बच्चों का गिला होंदा, कहंदा लै सारे काम करी दे, एक काम मना कर दो तो कहते ने तू सारा दिन वेला ही रहना। लेकिन माँ बाप के लिए ये भी बात गलत है, क्योंकि आज हमने जो पढ़ा उसकी चौथी आयत कुछ यूं है, ए औलाद वालों अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल, यानी खुदा कहता उन्होंने जो काम करते उन्हें तारीफ भी करनी है। ये नहीं होना ले उन्हें कोई काम किया तो उन्हें भी बेइज्जती करी जानी है। जिस चीज़ पे उसकी शाबाशी बनती है उसके कमर को थोड़ा सहला कर उसको शाबाश करो, उसे कहो पुत्र शाबाश। याद रखो आपकी एक शाबाशी के एवज वो दुरुस्त हो जाएगा। हालेलुया। तो याद रखना जब आप उसको दिक नहीं करेंगे वो बेदिल नहीं होगा, जब वो बेदिल नहीं होगा तो वो खुदा में कामयाब भी होगा। हालेलुया। सो लाजमी है कि खुदा आज के कलाम के एवज हमें ये तौफीक बख्शे कि हम अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी ड्यूटी को, अगर हम बीवी हैं तो हम अच्छी बीवी होते हुए अपने शोहर के ताबे हों, अगर हम शोहर हैं तो हम शोहर होते अपनी बीवी से मोहब्बत रखें, अगर हम औलाद हैं तो हम औलाद होते हुए माँ बाप के ताबे रहें, और अगर हम माँ बाप हैं तो हम अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाले बन सकें। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। और खुदावन यीशु का शुक्र हो कि इस कलाम के वस जो जो आप लोगों को बरकत या तालीम मिली है उस पर कायम रहिए। मसीह यीशु के जलाली बरकत नाम से आमीन।